जय हिंद। नूतन बैच किशोर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीपीएससी के जीएस के क्वेश्चन के संबंध में। जी हाँ, इससे पहले हम लोग 6 वीडियो बिहार बीपीएससी के जीएस के ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सबका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ से सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। लगभग 125 के आसपास ऑब्जेक्टिव हम पहले ही बता चुके हैं। जी हाँ, 125 के आसपास ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं जो आपको क्लास 3, 4, 5 के ईवीएस के क्वेश्चन है एससीईआरटी बुक के। हम अपने इस चैनल के माध्यम से मुख्य रूप से क्लास 1 से 5 के जो जीएस के क्वेश्चन हैं, जो पर्यावरण और हम बुक है एससीईआरटी के, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या सब क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कोसी त्रासदी 2008। ये हमारा सातवां पार्ट है जीएस का, सातवां पार्ट। कोसी त्रासदी, बिहार में जो कोसी नदी, कोसी तटबंध जो टूटा था नेपाल में, और उसके बाद जो बिहार के कोसी नदी में जो बाढ़ आया था, है ना, नेपाल का जो था कुशहा तटबंध, उसको टूटने के बाद बिहार के कोसी नदी में जो बाढ़ आया था, इससे व्यापक रूप से 2008 में तबाही हुई थी, है ना। तो उसी के विषय में हम लोग पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या सब चीजें हुई थी। तो 2008 में कोसी त्रासदी आई थी। यह क्यों हुआ था, तो यह कब हुआ था? 18 अगस्त 2008 को। ठीक है, डेट इसका याद रखिएगा, 18 अगस्त 2008 को नेपाल में कुशहा तटबंध टूटने से उत्तर बिहार में बाढ़ आई थी। ठीक है, नेपाल में कुशहा तटबंध जब टूट गया था तो उत्तर बिहार के लगभग 18 जिले इससे प्रभावित हुए थे और व्यापक रूप से क्षति भी हुई थी। इससे प्रभावित जो जिले थे वह सहरसा, सुपौल सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, मधेपुरा, अररिया, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, ये सभी जो जिले थे यह ज़्यादा प्रभावित हुए थे कोसी त्रासदी में 2008 के बाढ़ में। सर्वाधिक प्रभावित जिला सुपौल, सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला सुपौल था। इसमें कुल 500 लोगों की मौत हो गई थी। यह एक सरकारी आंकड़ा है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा ही लोग थे जो जिनकी मौत हो गई थी, लेकिन यह एक सरकारी आंकड़ा है, 500 लोग मारे गए थे। फसल की क्षति 2,36,632 हेक्टेयर जो खड़ी फसल थी वह पूरी तरह से बाढ़ में डूबने से नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। घर, कुल कितने घर टूटे थे, तो लगभग 3 लाख घर। 3 लाख घर जो थे वह कच्चे पक्के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। यह बाढ़ किस नदी में आई थी, तो कोसी नदी में बाढ़ आई थी। कोसी का जलस्तर अचानक से काफी बढ़ने से कई जगहों पर तटबंध टूट गया था, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। टोटल प्रभावित जिले 18 प्रभावित जिले थे। प्रभावित गांव 1598 ऐसे गांव थे जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके थे। आइए, तो ये पूरा का पूरा हमारा कोसी त्रासदी 2008 से संबंधित, यानी जितने भी प्रश्न कोसी त्रासदी से संभव हैं जो आ सकते हैं, जो बीपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं या कभी पूछे जा चुके हैं, या विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं, वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धरहरा गांव क्यों प्रसिद्ध है? धरहरा गांव क्यों प्रसिद्ध है? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वैसे अपने साथियों को जो कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, वो भी कुछ सीख सकें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। यह धरहरा गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो यह गांव भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड में, धरहरा कहाँ है, भागलपुर जिला गोपालपुर प्रखंड में है। ठीक है, और यह प्रसिद्ध क्यों है, तो यहाँ जो है सो बेटियों की शादी पर, ठीक है, अगर किसी लड़की की शादी होती है इस गांव में तो किसी भी विशेष स्थान पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार जो है सो पॉज कर लीजिएगा और सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा,
सारे क्वेश्चन सारे आंसर को लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तभी आप जो है सो उसको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। और वीडियो को भी बार बार आप चला करके देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे कंसेप्ट के साथ हम आपको समझा रहे हैं। एक बार अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। यह आपको जान लेना चाहिए कि हम स्वयं भी जो है सो बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के तैयारी में मतलब लगे हुए हैं, और उसी के सिलसिले में जो है सो वही सारी चीज़ें आप लोगों को भी बता रहे हैं जो हम अपनी तैयारी में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि CTET 2021 CTET 2022 2 साल जो है सो हम स्वयं भी क्वालिफाइड हुए हैं, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 18-20 सेशन में बीएड वगैरह किए। लेकिन अब नए नियम आ गए बीपीएससी के थ्रू टीचर बनने का, तो स्वाभाविक है सब लोगों को उसी के रास्ते चलना है। तो उसी के सिलसिले में तैयारी भी हो रही है, और 2015 से ऑफलाइन क्लास भी हम चला रहे हैं, तो लगभग में 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो सारी चीज़ों को शामिल करते हुए आप लोगों के साथ जो है सो हम लोग जीएस का क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुल 10 पौधे लगाए जाते हैं। भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड में यह धरहरा गाँव पड़ता है। और याद रखिएगा, इस धरहरा गांव में एक बार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी गए थे और लोगों से मिले भी थे और लोगों को प्रोत्साहित भी किए थे कि वो लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये पर्यावरण संरक्षण के लिए यह काफ़ी अच्छा काम धरहरा गांव के लोगों के द्वारा हो रहा है। इसे अन्य लोगों को भी अपनाना चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है श्वसन। श्वसन में कौन सा उपयोगी गैस है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन है। तो श्वसन एक जो है सो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को जो है सो ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा छूटता है, फिर जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह सभी ग्लूकोज के रूप में जो है सो टूटता है और उससे हम लोगों को क्या हो जाता है, श्वसन के साथ जो है सो अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ जो है सो अभिक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाता है कि पूरे शरीर में वह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो श्वसन एक जो है सो उसमें उपयोगी गैस कौन सा हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। अगला है हमारा है चौथा क्वेश्चन कि झारखंड में किस स्वतंत्रता सेनानी को भगवान कहा जाता है? जी झारखंड आप जानते ही है कि बिहार का जो है सो एक अंग था, और बिहार भी आपका कहाँ है? बिहार भी था आपका क्या, बंगाल में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से पहले अलग हुआ। जब ओडिशा हो गया, बंगाल से बिहार और ओडिशा संयुक्त रूप से अलग हुआ, फिर ओडिशा से बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ, है ना। तो झारखंड जो है सो वहाँ पर किस स्वतंत्रता सेनानी को भगवान कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा। यह एक जनजातीय समुदाय से संबंधित है। उस समय में जो है सो छुरी, हंसली इस सभी का इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। तो वहीं पर झारखंड में राज्य में भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा को, ठीक है। बिरसा मुंडा, ठीक। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, ठीक है। बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में बिहार में शेरशाह का मकबरा है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि जूं माथा में जो जूं हो जाता है, ढील जिसको बोलते हैं, तो जूं के अंडे को क्या कहते हैं? तो लीख कहा जाता है। जूं जो होता है यानी ढील जो अंडा देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीख कहते हैं। इसको गांव देहात में रुस्सी वगैरह भी लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, लकड़ी को चिकना किससे किया जाता है? लकड़ी वगैरह जो होता है फर्नीचर का सामान, तो उस पर पूरा देखिएगा पॉलिश वगैरह लग जाता है, चिकनाई किया जाता है। तो वह किस चीज से किया जाता है? कौन सा तत्व रहता है? तो उसको वर्निश कहा जाता है। वर्निश, ये वर्निश जो होता है एक तरल पदार्थ होता है। कहीं भी आप लकड़ी का जहाँ काम होता है वहाँ जाकर के देख सकते हैं, यह एक तरल पदार्थ होता है और वह लकड़ी पे जो है सो लगातार लगा करके उसको जो है सो चिकना कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है, एक तो लकड़ी आपका चिकना हो जाता है, उसमें शाइनिंग बढ़ जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि लकड़ी में जो दीमक मतलब कीड़ा वगैरह लग जाता है तो वह सब लगने से यह वर्निश लकड़ी के सामान को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, बंगाल में शुभ कार्यों में, जी क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में शुभ कार्यों में किस प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है? यानी बंगाल, ठीक है, बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में जब कोई शुभ कार्य होता है तो किस प्रकार की तो ध्वनि निकाली जाती है। तो आप कई सारे वीडियो वगैरह में भी देखते होइएगा
कि इस तरह से जो है सो उलू लुलू करके वो लोग जो है सो आवाज़ निकालते हैं बंगाल में, और प्लस जो वो लोग जो है सो शंख की भी ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर है, उलू लुलू तथा शंख ध्वनि। बंगाल में किस प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है तो देख लीजिएगा शुभ कार्यों में। एक होता है आपका उलू लुलू तथा शंख की ध्वनि। अगर यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं। ये जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं उल्लू। ठीक है, उल्लू, ये ध्वनि निकाली जाती है प्लस में तथा शंख, शंख ध्वनि, यानी शंख भी फूका जाता है और यहाँ से उल्लू की ध्वनि भी निकाली जाती है। कहाँ पर? बंगाल में शुभ कार्यों में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके और जो है सो पूरा का पूरा आप लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से क्या सब दिया गया है। इस वीडियो में कुल जो है सो हम लोग 22 क्वेश्चन, ठीक है, 22 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं कि हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वीडियो को आप जो है सो पॉज कर लीजिएगा और इसको जो है सो लिख लीजिएगा। टोटल 22 क्वेश्चन का यह हमारा वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा हम लोगों को क्या दिया गया है कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मलेरिया के लक्षण जो होता है उसमें ठंड लगती है, मलेरिया के रोगियों को काफ़ी जोरदार ठंड का एहसास होता है, उसमें कपकपी, शरीर में पूरा कपकपाहट आ जाता है, सिर में जोरदार दर्द, तेज़ बुखार 103-104 डिग्री बुखार की स्थिति बनी हुई रहती है और शरीर में पसीना, स्वेटिंग काफ़ी आता है जब बुखार उतरता है तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो जो भी रोग संक्रामक होते हैं, यानी जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अगर कोई रोगी है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति में अगर कोई रोग फैलता है तो उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। और यह रोग विभिन्न प्रकार के बाह्य माध्यमों द्वारा फैलते हैं। जैसे कि कोई रोगी है, उसके आसपास कोई जाता है तो रोगी खांसता है, छींकता है, या उसके शौचालय से या उसके मूत्र से संपर्क में आने पर जो है सो मक्खियाँ वगैरह शौचालय या मूत्र पे बैठ करके फिर वही भोजन को दूषित कर देता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये संक्रामक रोग फैलने लगता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। उसके बाद दूषित भोजन करने से, दूषित जल, गंदा जल वगैरह पीने से, कीड़े मकोड़ों के काटने वगैरह से भी संक्रामक रोगों का फैलाव होता है। ठीक है, अगला देखते हैं सिगरेट। 11 नंबर क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा अच्छा से, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जो रोग एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में फैलता है संक्रामक रोग कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। सिगरेट में कितने रासायनिक तत्व होते हैं? तो कुल 4000 प्रकार के केमिकल तत्व, पार्टिकल्स सिगरेट में मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिगरेट में कितने प्रकार के विष होते हैं? 200। सिगरेट में टोटल 200 प्रकार के विष होते हैं। 13 नंबर, सिगरेट में कैंसर के कितने एजेंट होते हैं? 60। कुल मिलाकर के 60 एजेंट होते हैं सिगरेट में जो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। यानी अगर एक एजेंट मिल जाए किसी भी तत्व में तो लोगों को कहना होता है कि उसको त्याग देना चाहिए, उससे कैंसर होने का खतरा होता है। और सिगरेट में तो 60 तत्व मौजूद ऐसे होते हैं जो कैंसर को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होते हैं, है ना। इसीलिए धूम्रपान का, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, सभी जगह लिखा हुआ रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, भोजपुर का प्रमुख भोजन क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो वैसे पूरे बिहार का ही जो है सो फेमस खाना है ना, लिट्टी चोखा। लेकिन फिर भी भोजपुर जिला में इसकी प्रमुखता है, भोजपुर जिला में यह प्रमुख रूप से इस्तेमाल में होता है। और हम लोगों के मिथिला का भोजन, तो मिथिलांचल के जो लोग हैं, मिथिला के लोग, तो यहाँ तो दही चूड़ा फेमस चीज़ है ना, मिथिला का दही चूड़ा। 16 नंबर है तमिलनाडु, आंध्रा, केरल का भोजन। तो ये सभी दक्षिण भारतीय राज्य हैं, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में इडली डोसा। ठीक है, इडली डोसा मुख्य रूप से। और ये भी पता होना चाहिए ना, ये तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह क्या है, ये सभी दक्षिण भारतीय राज्य हैं। दक्षिण भारत में इडली डोसा का प्रयोग होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि केरल में भोजन में कौन से तेल का इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो केरल में नारियल का पेड़ बहुत है,
नारियल का पेड़ अच्छा खासा केरल में है ना। तो नारियल के पेड़ होने की वजह से केरल में नारियल के तेल का भी इस्तेमाल होता है खाने में जो है। सो जैसे हम लोगों के यहाँ सरसों का तेल है ना इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग डबल पड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि केरल वगैरह में क्या हो जाता है कि मुख्य रूप से जो है सो नारियल तेल का ही इस्तेमाल होता है भोजन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की उम्र कितने वर्ष कम हो जाती है। यानी सामान्य लोगों से, जो सामान्य लोग अगर 80, 90, 70 साल जीते हैं, तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी उम्र 10 वर्ष कम हो जाती है। तो तंबाकू के सेवन करने वाले की उम्र कितने वर्ष कम हो जाती है, तो 10 वर्ष कम हो जाती है तंबाकू के सेवन करने वाले लोगों की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पर्यावरण के घटक क्या क्या है। तो देखिए, पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैव घटक, एक अजैव घटक। ठीक है, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, यह पता होना चाहिए आपको। एक होते हैं आपके जैव घटक, जैव घटक, दूसरा होता है अजैव घटक, अजैव घटक। यानी दो प्रकार के पर्यावरण के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा सा हम विश्लेषण कर देते हैं कि दो प्रकार के घटक होंगे, एक आपके जैव घटक और एक अजैव घटक। तो जैव घटक इसके नाम में ही है जैव, यानी जीव, जैसे कि सजीवता वाली बोध जिससे हो। तो सजीव वगैरह तो समझते हैं ना, वृद्धि हो, विकास हो, उत्सर्जन हो, ये सभी। तो इसमें जैव में आ जाएंगे पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सभी पर्यावरण के जैव घटक है। जो भी पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, मनुष्य है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे कि ये सभी आपके जैव घटक में आ जाएंगे। फिर आपका आ गया अजैव घटक। अजैव घटक यानी निर्जीव चीजें, तो इसमें आपको हो जाएगा मिट्टी, जल, हवा, ये सभी पर्यावरण के अजैव घटक हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। इसके दो प्रकार के घटक होते हैं, जैव और अजैव घटक। जैव में सजीव, अजैव में निर्जीव। निर्जीव में कौन कौन आ जाएंगे अजैव में, आपके जो है सो मिट्टी, जल और वायु, मुख्य रूप से ये तीन आते हैं। और सजीव में पेड़ पौधा, मनुष्य और जीव जंतु, पक्षी वगैरह सारे चीज। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, हम साथ में लिख दिए हैं, मिट्टी, जल, पेड़ पौधा, जीव जंतु, परिवार, मित्र, ये सारी चीजें जो भी मतलब परिवार, मित्र, ये समझाने के लिए बताया गया है। ये मनुष्य जो भी है सारे परिवार, तो मनुष्यों का परिवार है, या मित्र है तो वो भी सारे मनुष्य ही हैं। तो ये सभी मिल करके क्या पर्यावरण बनाते हैं, पर्यावरण के निर्माण करते हैं। दो प्रकार के जैव अजैव घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सुअर का बच्चा को क्या कहा जाता है। अगर कोई सुअर के बच्चे को क्या हम लोग कहते हैं, वैसे डायलॉग भी होता है, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं हम लोग, छौना। सुअर के बच्चों को क्या कहते हैं, छौना, है ना। शोले सिनेमा में डायलॉग भी है सुअर के बच्चों वाला, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, छौना। सुअर के बच्चा को क्या कहते हैं, छौना कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में है, व्हेल डॉल्फिन मछली किस प्रकार का जीव है। यानी व्हेल या डॉल्फिन मछली जो है यह किस प्रकार का जीव है, तो ये एक सजीव प्रजक है जो बच्चा पैदा करता है। ये दोनों मछली जो होते हैं, मछली व्हेल और डॉल्फिन, इनसे क्या हो जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ये सजीव प्रजक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं जीव, एक अंड प्रजक, एक सजीव प्रजक। एक होता है अंड प्रजक या प्रजनक, अंड प्रजक या अंड प्रजनक, और दूसरे हो जाते हैं आपके सजीव प्रजक या प्रजनक। अंड प्रजक और सजीव प्रजक, अंड प्रजक या अंड प्रजनक, सजीव प्रजक या सजीव प्रजनक। यानी जो अंडा देता है, जो जीव अंडा देता है, फिर वह अंडा विकसित होकर के अंडा फूटता है, फिर उससे उसके नए वंश की उत्पत्ति होती है, तो वह अंड प्रजक हो जाएगा। ठीक है, और सजीव प्रजक मतलब कि जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, तो वो क्या हो जाएगा, सजीव प्रजक। जैसे कि चिड़िया वगैरह अंड प्रजक में होता है ना, सांप वगैरह अंड प्रजक होता है ना, जबकि सजीव मनुष्य है, गाय भैंस बकरी, ये सभी क्या हो जाता है आपका सजीव प्रजक है, इससे डायरेक्ट सजीव पैदा होते हैं। तो वैसे ही आपका व्हेल और डॉल्फिन है, यह एक सजीव प्रजक होता है, डायरेक्ट यह बच्चा को बर्थ करता है, डायरेक्ट इससे बेबी बर्थ होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट है। यहाँ देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है, शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है हम बोल भी रहे हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए,
किस प्रकार के जीव हैं? तो ये अंड प्रजनक, ठीक है, अंड प्रजक या अंड प्रजनक। मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है, कछुआ किस प्रकार के जीव हैं? तो ये आपके अंड प्रजनक जीव हैं, अंड प्रजक जीव हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। इससे पहले 6 और वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस यूट्यूब चैनल के हमारे इस जो है सो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में सब एक साथ आपको मिल जाएगा। बिहार बीपीएससी जो है सो जीएस एससीईआरटी प्रश्न करके मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से आप सभी वीडियो को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पर लिख लीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। मार्केट में कई सारे प्रैक्टिस बुक आ गए हैं, वहां से प्रैक्टिस बुक लेकर के और अपना जो है सो तैयारी भी जांचते रहिए। जीएस का जैसे ही हमारा यह सीरीज खत्म होगा, अभी 3, 4, 5 का दे रहे हैं जीएस, उसके बाद आपका 6 का जो है सो सोशल साइंस लाएंगे, उसके बाद 7 का सोशल साइंस, उसके बाद 8 का सोशल साइंस, उसके बाद 9th के सोशल साइंस, उसके बाद 10th, यानी आपको 10th तक के सोशल साइंस ये सारा जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम लोग जो है सो रीजनिंग का वीडियो लाएंगे, मैथ का वीडियो लाएंगे, उसके बाद जो है सो आपके हिंदी व्याकरण के वीडियो लाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लाएंगे, है ना। पूरा का पूरा जो है सो आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन से पहले एक एक करके सारे वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी भी कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अगर पढ़ाई लिखाई से आपका कोई थोड़ा सा भी संपर्क है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारियों को जोरदार तरीके से करते रहिए।